बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा टॉपिक कंटिन्यू है एरर्स एंड एक्यूरेसी। ये टॉपिक हमने टोटली कवर कर लिया था। 3 टाइप्स ऑफ एरर्स हमने पढ़े थे और साथ है उसके सही करने के तरीके यानी उसकी एक्यूरेसी के भी कुछ तरीके हमने पढ़े थे। 3 टाइप्स ऑफ एरर्स क्या थी? सबसे पहले हमने पढ़ा था पर्सनल एरर यानी वो गलती जो हमसे हो जाती है प्रैक्टिकल करते हुए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सिस्टमैटिक एरर यानी वो गलती जो इंस्ट्रूमेंट में होती है, इंस्ट्रूमेंट आपके कोई ख़राब है, कुछ उसमें कुछ जो है प्रॉब्लम है। लास्ट हमने पढ़ा था रैंडम एरर यानी ऐसी गलती जिसका करने वाला ही पता नहीं है किसने की है। हो सकता है वो टेम्परेचर की वजह से हुई हो सकता है वो जो है आपके प्रेशर की वजह से हुई हो या फिर किसी और वजह से हुई भी हो। तो इसको कहते हैं रैंडम एरर, जिसके गलती करने वाले का ही नहीं पता होता है। तो सामने हमें समझ में आ रही बात कि पर्सनल एरर का पता है कि गलती मैंने की है यानी प्रैक्टिकल करने वाले ने की है। जो सिस्टमैटिक एरर है उसमें आपको पता है कि भाई इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो गलतियां हैं ये आपको इसको सही करना भी आसान है क्योंकि करने वाले का पता है। जब गलती करने वाले का आपको पता है यानी एरर जिसने किया है उसका जब आपको पता है कि आप उसमें क्या करोगे, उस जैसे मेरे में प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे डिटेक्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा या उसको सिस्टम दूसरा चेंज कर लूँगा। तो ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसको आप ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आपके पास जो रैंडम एरर है आपको यही नहीं पता कि खराबी करी किसने है। यानी अगर आप देखें आपको पता ही नहीं है कि यार ये टेम्परेचर की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है या फिर प्रेशर की वजह से आ रहा है। तो अगर आपको पता होता कि यार ये टेम्परेचर की वजह से आ रहा है तो फिर आप उसको रूम को बिल्कुल टोटली पैक करते और फिर इसको रूम टेम्परेचर पर लाते, ठीक है। रूम टेम्परेचर हो जाता फिर इसके बाद आप उस पर प्रैक्टिकल कर लेते। लेकिन आपको पता ही नहीं कि यार ये गलती हो कहाँ से रही है, टेम्परेचर की वजह से हो रही है, प्रेशर की वजह से हो रही है। तो जो आपको करने वाले का ही नहीं पता तो फिर आप सही किसको करेंगे। तो बहरहाल ये कि आज हम आपके एक क्वेश्चन को क्लियर करने जा रहे हैं, आपके कन्फ्यूजन को क्लियर करने जा रहे हैं। वो कन्फ्यूजन ये था कि इन 3 टाइप्स के नीचे हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो उसको आज हम क्लियर करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक बुक की एग्जाम्पल दूंगा और एक फिजिकल एग्जाम्पल जो बाहर के एग्जाम्पल है मैं आपको दूंगा। तो इंशाल्लाह यकीनन आपका टॉपिक और मजीद क्लियर हो जाएगा और आपका जो असल मकसद जो क्वेश्चन है आपका वो इंशाल्लाह आज टोटली क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं आपको पहले फिजिकल एग्जाम्पल के तरीके से समझा देता हूँ। देखिएगा वो जो एग्जाम्पल है पहले मैं आपको ऐसे ही आपके जहन में बिठा रहा हूँ, वो एग्जाम्पल रिलेटेड है आपके सिस्टमैटिक एरर से। वो जो एग्जाम्पल नीचे दी गई है ना आपके, वो जो नीचे पूरा इतना सारा लिखा हुआ है वो सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट यानी सिस्टमैटिक एरर से रिलेट करता है। उसको बहरहाल आप छोड़ दें, ठीक है, आपको खुद ब खुद वो बात समझ में आ जाएगी। देखिए मैं आपसे फिजिकल एग्जाम्पल से रिलेटेड मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं वो आपको समझा देता हूँ। तो फिजिकल एग्जाम्पल की मैं हेडिंग डालता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। फिजिकल एग्जाम्पल आ गए, ठीक है। अच्छा तो अब हम फिजिकल एग्जाम्पल के जरिए से अपने उस सारे टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं। बहरहाल देखिए आप ये समझिए, आप अपने जहन में सोचिए कि भाई आपने जो है किसी भी वेट मशीन को अपने सामने रखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आपका थोड़ा कंसंट्रेशन हो। मैंने ले लिया एक वेट मशीन को, ठीक है, वेट मशीन को मैंने ले लिया। अब जब मैंने वेट मशीन को लिया हुआ है तो उसका जो सेंटर पॉइंट है ना वो क्या है, वो ये जो है इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ से वो जो है यानी यहाँ पर उसका क्या रखा हुआ है, ये मैंने रख दिया इसका, ये इसका तीर टाइप होता है ना, ये इसका 0 है, ठीक है। और ये है इसका 0.5, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका एरो कर देता हूँ, ठीक है। आपको मैं समझा देता हूँ, अगर नहीं समझ में कोई टेंशन की बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है ना। यहाँ पर टोटली देखें ये आपके पास ये वेट मशीन है, ठीक है। अब फिजिकल एग्जाम्पल के जरिए हम क्लियर कर रहे हैं ना, तो ये वेट मशीन है आपके पास। इसको ये जो आपके पास ये जो एरो आप देख रहे हैं, इस एरो को जब तक आपने उस पर कोई वज़न नहीं रखा है, वेट मशीन पर जब तक आपने कोई वज़न नहीं रखा तो उसको कहाँ होना चाहिए था, उसको 0 पर होना चाहिए था। लेकिन अभी ये जो एरो है ये कहाँ पर है, 0.5 पर है। आप इसको छोड़ दें, अभी आप इसको नहीं समझे, आप सिर्फ इतना देखें कि ये जो एरो है ये 0 पर होना चाहिए था, लेकिन ये एरो 0 पर नहीं है, कहाँ पर है, 0.5 पर है। इतना आप समझ लें बस। अच्छा अब मैंने क्या किया, समझ लें कि 3 बच्चों ने अपना जो है वज़न चेक किया। अब एक आया, उसने अपना वज़न चेक किया तो उसका वज़न आ रहा है 35.5, ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आया, उसने अपना वज़न चेक किया, उससे थोड़ा भारी था, वो उसने लगाया अपना, उसका वज़न आया 40 आया। और लास्ट जिसने चेक किया उसका वज़न आया समझ लें 43.5 आया। बात समझ में आ गई। पहले ने चेक किया उसका वज़न आया 35.5, नेक्स्ट का आया 40 आया और तीसरे का आया 43.5। अब आपको पता है कि यार जो भी बच्चा इस पर आ रहा है तो ये कैलकुलेट करना शुरू कर रहा है 0.5 से, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही 0.5 है। सही तौर पर क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट आप इस मशीन का देख रहे हैं तो वो 0.5 है, ठीक है। तो बहरहाल जब ये वाला बच्चा यानी जो भी होगा फर्स्ट बच्चा जब भी उस पर गया, पहला चाइल्ड जब उस पर यानी उस पर अपना वजन चेक करने गया तो उसका वजन आया 35.5, नेक्स्ट ने चेक किया उसका आया 40 और लास्ट का आया 43.5। अब आपको तो ये पता है कि यार ये जो है ना 0.5 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें से 0.5 माइनस करने होंगे। क्यों? क्योंकि इसने 0.5 ज़्यादा बताया है। अगर देखिए
अगर ये क्या होता, यहाँ होता, मैं इसको यहीं रहने दें, अगर ये क्या होता 0 पर होता, ठीक है, तो इस बच्चे का वजन जब 0 से स्टार्ट होता, इस वाले बच्चे को देखें, यानी ये जो 35.5 जिसका है उसका अगर 0 से स्टार्ट होता तो वो कहाँ खत्म हो जाता, 35 पर खत्म होता, क्योंकि 0.5 पहले से आप कर रहे हैं ना, असल जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या आता 35 आता। तो इसका मतलब ये है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0.5 है, तो जितने भी हमारे पास आंसर आएंगे वो उसमें 0.5 ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पहले से ही आगे 0.5, तो उसमें से हमें बराबर करने के लिए 0.5 डिटेक्ट यानी माइनस करने होंगे। तो अगर मैं इसमें से 0.5 माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 35 आ जाएगा। क्लियर है? इसमें से अगर मैं 0.5 माइनस कर दूं 40 में से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 39.5 आ जाएगा। ये भी क्लियर है? और इसमें से अगर मैं 0.5 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई ना? तो इसको क्या कहते हैं, ये आपके पास कहलाता है सिस्टमैटिक एरर, कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से अपना वेट चेक करना चाह रहे हैं, अपना मास चेक करना चाह रहे हैं, तो वो आपको जो है उसी में कुछ खराबी है। और याद रखिएगा, ये खराबी यानी ये जो प्रॉब्लम होता है, ये जो एरर होता है, ये एक फिक्स एरर होता है, ये हमेशा फिक्स एरर होता है। ये ऐसा एरर होता है कि जो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यानी क्या मतलब है, देखिए मैंने आपसे कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, ये आपको आगे बता रहे हैं, ये 0 से आगे का बता रहा है। ये मैं भी पॉसिबल कि ये आपको ये भी बता सकता था, यानी यूं कह देता, यहाँ पर समझिए कि ये लिखा हुआ है 0.5 लेकिन माइनस का, यानी ये 0 से भी आधा कम बता रहा है, पीछे बता रहा है 0.5 माइनस। तो इसका मतलब क्या होता कि जब आप यहाँ से, यानी देखिए इसका एरो में दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसको आप समझिए, ठीक है ना। पहले बच्चे का वजन क्या आया था, 35.5 आया था। इसका मतलब ये देखिए, ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, -0.5 से। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपने वेट चेक किया है उसमें आप 0.5 प्लस करें। क्यों? क्योंकि ये जो वेट मशीन है ये खराब है, इसमें 0.5 कम बताता है, क्योंकि ये 0.5 पीछे है। तो फिर हम इसमें 0.5 को प्लस करते हैं, 0.5 को, तो आपके पास असल जो वेट होता है वो होता 35.5 से 36 हो जाता है। ठीक है भाई? तो ये बात हमें बतानी थी। तो ये एरर जो होता है ना, इसमें हमेशा एक टाइप का एरर होता है, या तो आगे का एरर होगा यानी पॉजिटिव में एरर होगा, ये कहलाते हैं पॉजिटिव, ठीक है ना, जो 0 से आगे, तो या तो वो पॉजिटिव एरर होगा या फिर वो नेगेटिव एरर होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, सिस्टमैटिक एरर में होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गई होगी तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो अभी मैं बुक की एग्जाम्पल आपको समझाने जा रहा हूँ वो भी आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो इसको आप अगर नोट करना चाहें तो उसे नोट करने की इसमें कोई जरूरत नहीं, आप यूँ अपने सामने रखें कि यार आपने किसी भी चीज़ को आप ले रहे हैं। मैं एक और एग्जाम्पल, फिजिकल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखिए आपने रखा हुआ भाई थर्मामीटर, आपने लिया हुआ है, ठीक है। थर्मामीटर को यहां पर बना देते हैं भाई, थर्मामीटर है, ठीक है। ये अब थर्मामीटर का ये जो पॉइंट है, ये समझ लें, ये है, ये बताता है आपको 50 सेंटीग्रेड है, ठीक है। और यहां पर जो है ये क्या है, 100 सेंटीग्रेड है, ठीक है, 100 सेंटीग्रेड है। और ये जो है आपके पास ये है 105 सेंटीग्रेड। समझ रहे बात को? सेल्सियस कहते हैं, सेंटीग्रेड कहते हैं, एक ही बात है। अच्छा, और ये है इसका 0 पॉइंट है, जो ये है ना इसका, ये इसका 0 पॉइंट है, यानी यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 से लेकर 50, 50 से लेकर 100, और 100 के बाद ये वाला पॉइंट है, ये 105 है। अच्छा, आपको पता है कि पानी यानी वाटर जो है वो बॉयल होता है, वाटर को बॉयल करते हैं ना, क्योंकि क्या होता है, लिक्विड बॉयल होता है ना, ठीक है, सॉलिड मेल्ट होता है। तो बहरहाल जब आप वाटर को बॉयल करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है, यानी वाटर बॉयल जब उस वक्त यानी उस वक्त उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब कहाँ हो जाए, 100 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाए, ठीक है। मतलब इसमें एग्जाम्पल शॉर्ट में बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 सेल्सियस या फिर 100 सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि जब आपने इसके ज़रिए से चेक किया कि आपका वाटर बॉयल तो होना शुरू हो गया, लेकिन आपने चेक किया कि यार 100 तक पहुँचा नहीं पहुँचा, तो ये बता रहा है आपको कि 105 बता रहा है आपको, ये आपको बता रहा है 105। आपको ये बात पता है कि यार आपका जो आंसर आएगा वो 100 आना चाहिए। आप फिर भी चेक कर रहे थे कि यार 98, 97 कितना है, अभी फिलहाल कितना हो रहा है, ये आपको बता रहा है 105, ठीक है। और वाटर बॉयल उसी वक्त होना शुरू हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 5 की कमी है। या फिर मैं आपसे पहले इस तरह बात करता हूँ कि ये जो आपके पास जो टेम्परेचर का जो आपने लिखा हुआ है, स्केल रखा हुआ है, इसमें 0.5 जो है ना, यानी 5 सेंटीग्रेड या फिर 5 सेंटीग्रेड ये आपको आगे बताता है। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 नहीं है, बल्कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो 5 सेंटीग्रेड से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका इसके मुताबिक जो पानी बॉयल होना शुरू होगा या फिर वाटर जो बॉयल होना शुरू होगा वो आएगा आपके पास 105 पर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये हमेशा से 5 आगे ही आपको बताता है, 5 आगे ही बताता है। इसका 105 का मतलब ये है कि एक्चुअल में वो 100 है। इसका 95 का मतलब ये है कि एक्चुअल में वो 90 है, क्योंकि ये हमेशा आपको 5 आगे बताएगा। इसकी वजह ये है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट 5 सेंटीग्रेड है, 0 सेंटीग्रेड नहीं है। तो ये कहलाता है सिस्टमैटिक एरर, जो कि एक फिक्स एरर होता है, या तो वो आगे होगा या तो वो पीछे होगा। इसकी
मुखालिफ एग्जाम्पल आप यूँ पढ़ सकते हैं कि आपने क्या कर दिया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आप रखते हैं -5 से। मे भी पॉसिबल कि आपका जो है ना ये स्केल रखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास ये एक स्केल है, स्केल मीन्स टेम्परेचर का स्केल है, इसमें जो है ना ये स्टार्टिंग पॉइंट यानी 0 ये होना चाहिए, लेकिन ये स्टार्ट होता है और पीछे यानी कि 5 से स्टार्ट होता है, -5 से स्टार्ट होता है। अब आपने देखा यार पानी जो है ना 95 पर बॉयल हो रहा है, ये 95 है, ठीक है, 95 पर ये बॉयल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इसका 95 जो है वो एक्चुअल में 100 है, क्योंकि ये आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट -5 है, यानी इसमें ये हमेशा आपको एक्चुअल वैल्यू से 5 कम बताएगा। तो ये तो आसान सी बात है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ी, यहाँ पर भी वही वाली बात है। बहरहाल मैं इसको इरेज करता हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें आप अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने तो साफ नहीं किया इसको। बहरहाल ये कि अब हम आपकी जो बुक की एग्जाम्पल है उसको क्लियर करते हैं, बहुत आसान है, इसी से रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। और मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये कैसे आप पहचानेंगे कि आपका एरर कितना परसेंटेज है, ठीक है ना, उसका परसेंटेज निकालेंगे हम यहाँ पर बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो अब हम बुक की एग्जाम्पल को पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास बुक में एक, ठीक है ना, देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ था हमें, वो छोटा सा पैराग्राफ था, उसको हम अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं। यकीनन अगर आपको ये फिजिकल एग्जाम्पल समझ में आ गई तो इंशाल्लाह ये बुक की एग्जाम्पल तो बिल्कुल हलवा आसान है, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए मैं एक यहाँ पर जो है एक स्केल बना देता हूँ, ठीक है ना, स्केल बनाता हूँ मैं आपके सामने। यहाँ पर स्केल वो है जो नॉर्मल हमारे जो बॉक्स में होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल देखिए इसका जो है ये टोटल आपको जो है 20 सेंटीमीटर तक बता सकता है। हम नॉर्मली लेंथ स्केल के जरिए से जब फाइंड करते हैं तो वो सेंटीमीटर में ही होती है, हमारा जो स्केल होता है उसका यूनिट नॉर्मली सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल आप समझ लें कि ये 20 सेंटीमीटर का स्केल है। अब इसके जरिए से मैं फाइंड कर रहा हूँ किसको, मैंने फाइंड किया इसको, ठीक है ना। ये आपके, और अच्छा एक बात मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बता दूँ, जो आपकी जो उस थ्योरी के अंदर यूज़ किया हुआ है, एक वर्ड यूज़ किया हुआ है कंसेक्यूटिव डिविजन्स, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव डिविजन्स। मैं इसको लिखता हूँ, असल में ऐसे छोटे छोटे वर्ड होते हैं जो हमें पढ़ते हुए परेशान कर देते हैं अगर हम खुद से पढ़ रहे हो। कंसेक्यूटिव डिवीजन, इसका मतलब होता है लगातार तकसीम। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार और डिवीजन का मतलब होता है तकसीम, ठीक है ना। तो लगातार तकसीम वो किस तरह है, इसका मतलब स्केल के अंदर क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आपने जो है इसके अंदर जो ये डिवीजन्स बनाए हुए होते हैं ना, इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव डिवीजन्स, ठीक है। ये तो यकीनन आपने पढ़ा हुआ होगा, मुझे लगा नहीं आता हो तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है भाई। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये तो मैंने अपनी तरफ से बनाए, अब ये टोटल स्केल जो है वो 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मुझे जो है इस स्केल के जरिए से इस मार्कर की लेंथ मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। ये 5 कुछ भी करें, क्योंकि अगर मैं इस तरह करूँगा तो ये ऊपर जाएगा, चलें छोड़ दे इसको, ठीक है। मैं इस तरह इसके डिवीजन ये कर लेता हूँ, ये आ गया आपके पास 5 आ गया, ये आ गया 10 आ गया, ये 15 आ गया, ये 20 आ गया, 25 और ये 30 आ गया, ठीक है भाई। 20 सेंटीमीटर का नहीं है, 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा अब बात ये है कि मुझे इसके जरिए से अपने मार्कर की जो है लेंथ फाइंड करनी है, तो मेरे पास देखिए इसके मुताबिक आ रही है 20 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है भाई। अच्छा अब बात ये है 20 सेंटीमीटर आ गए, मैंने लिख दिया भाई, मेरे पास आ गए 20 सेंटीमीटर। अब आपको जो परेशान करने वाली बात है वो ये है कि मैंने इसके अंदर जो डिविजन्स जो मैंने बनाए हैं उसमें मैंने गलती कर दी है, ठीक है ना, यानी सिस्टम में गलती हो गई है। बहरहाल ये, ठीक है ना, सिस्टम में गलती इस तरह हुई है कि मैंने जो 5 यहाँ पर लिखा हुआ है ये हकीकत में ये 5 नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये 4.5 होना चाहिए था, क्योंकि इसकी जगह देखें ये बहुत कम है। ऐसे ही आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये 5 नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 4.5 होना चाहिए था, ठीक है। और ये 10 है, ये यकीनन क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ये 9.5 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये तो 5 सही है, लेकिन ऊपर जो मैंने ऊपर जो मैंने 5 लिखा था पहले से वो था असल में 4.5, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो लेंथ फाइंड की वो 20 आई, तो वो हकीकत में 20 नहीं है, वो क्या है, वो 19.5 है। आपको बात समझ आ रही नहीं आ रही है? मैंने जो लेंथ यहाँ पर फाइंड की 20, वो 19.5 है। इसकी वजह यह है कि मैंने जो डिविजन्स यानी जो स्केल पर जो डिविजन्स लगे हुए हैं वो सही नहीं लगे हुए, वो स्टार्टिंग के डिवीजन सही नहीं है, वो 5 नहीं था, वो असल में 4.5 था, इसलिए पूरा स्केल खराब हो गया। पूरा स्केल खराब हो गया मतलब ये कि पूरे स्केल में हमें 0.5 बार बार निकालने पड़ेंगे। जहाँ पर 9.5 हो गया, ये 14.5 हो गया, ये 19.5 हो गया। तो असल में मेरे जो मार्कर है उसकी लेंथ कितनी 19.5 है, ये तो आपको पता लग गया। अच्छा अब ये वही आपको बताया जा रहा है, आप ये समझिए भाई, मुझे एरर आपको नहीं पता, ठीक है। आपने लेंथ फाइंड की 20 आ गई, ठीक है, आपने लेंथ फाइंड की 20 आ गई, आपने जाकर सर को बता दिया कि भाई देखिए इस मार्कर की लेंथ या किसी भी चीज़ की लेंथ वो क्या 20 सेंटीमीटर है। अब सर ने आपको बताया कि भाई देखिए उसमें एरर है 0.5 सेंटीमीटर का, यानी वो स्केल अगर आपकी जो भी है लेंथ आपकी 10 आ रही है तो वो आपको लेंथ अगर आपकी इस स्केल के जरिए से 10 आ रही है तो वो एक्चुअल में 9.5 है, इसलिए कि ये स्केल आपको 0.5 ज़्यादा बताता है। आपने पूछा क्यों ज़्यादा बताता है, तो सर ने आपको बताया कि इसकी जो है डिवीजन यानी कंसेक्यूटिव डिवीजन्स हैं वो स्टार्टिंग के ख़राब दिए हुए हैं, तो इस वजह से ये आपको 0.5 क्या बताता है, ज़्यादा बताता है।
तो आपको बात समझ में आ गई उस वक्त। तो इसका मतलब ये है कि भाई इसमें 0.5 का एरर है, इस स्केल के अंदर, इस सिस्टम के अंदर 0.5 का एरर है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई भी इसके जरिए से वैल्यू निकालेंगे उसमें से आपको 0.5 डिटेक्ट यानी माइनस करने पड़ेंगे। तो मैंने इसमें से भी 0.5 माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 19.5। ठीक है, ये मेरी आ गई एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब मैं किसी भी स्केल के जरिए करूंगा तो मेरे पास ये एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, 19.5 ही आएगी, क्योंकि मुझे पता लग गया, सर ने बता दिया, समझा दिया अच्छे तरीके से। अच्छा, अब बात दरअसल ये आती है कि इसमें एरर कितना परसेंटेज है। ये तो आपको पता लग गया कि 0.5 है, लेकिन इसमें एरर कितना है। तो मैंने ये देखा यार कि मेरे पास आंसर आ रहा था 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, मेरे पास आंसर आ रहा था 20 और इसमें एरर आ रहा था 0.5 का। तो आप जो है 0.5 को डिवाइड बाय 20 करें, अपने सामने कैलकुलेटर रखें। 0.5 मैं इस तरह से लिखता हूँ, 0.5 को डिवाइड बाय 20 करें और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 करें आप इसको, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो सिस्टम है या जो भी आपने, यानी इसमें आपको अपनी वैल्यू के अंदर परसेंटेज एरर आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आसान सी बात है, इतनी कोई मुश्किल बात है नहीं। इसमें यकीनन आपके पास तकरीबन 0.5 को डिवाइड बाय जब 20 करेंगे तो आपके पास कुछ पॉइंट में आंसर आएगा बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास कुछ परसेंटेज आएगा, वो परसेंटेज आपके पास परसेंटेज एरर कहलाएगा। ठीक है, जो इस स्केल का होगा या जो आपकी एक्चुअल वैल्यू का होगा। ठीक है, जो आपकी वैल्यू का होगा, एक्चुअल वैल्यू तो 19.5 है, उसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो मतलब ये है कि इसके अंदर एरर खत्म करना भी आसान है। जब आपको सर ने बता दिया कि यार इसके अंदर ये प्रॉब्लम है तो आपने सही कर लिया, उस एरर को खत्म कर दिया, क्योंकि आपको पता था कि इस एरर की वजह क्या है, इस एरर का कारण क्या है। ठीक है, बस आसान सी बात है। तो यही आपको दिया गया भाई, और कुछ है नहीं इसके अंदर। यही आपका जो पैराग्राफ था, ये आपको जो तंग कर रहा था यही था। तो इसके अंदर कुछ और नहीं है। इसको कहते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम या इंस्ट्रूमेंट का एरर होता है, यानी जो ये एक सिस्टमेटिक एरर की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कि इंस्ट्रूमेंट एरर की फॉर्म में होता है। और ये आसान सी बात है, ये सारी चीज़ें जिसके जरिए से आप लेंथ वगैरह को फाइंड कर रहे हैं, ये आले कहलाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, जो आपके काम के लिए मददगार साबित होते हैं। तो बहरहाल ये आज का टॉपिक यही था, हमने पढ़ा एरर्स एंड एक्यूरेसी के, जो हमने 3 टाइप्स और उसकी 3 एक्यूरेसी पढ़ी थी। ठीक है ना, तो उसके साथ हमने एक चीज़ को छोड़ दिया था, तो उसको आज हमने आपको बता दिया कि भाई देखिए कि ये मतलब फिजिकल एग्जाम्पल और बुक की एग्जाम्पल जो आपकी दी गई थी, जो आपको परेशान कर रही थी, उसके जरिए आपको बता दिया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने जो है टेम्परेचर वाली बात मैंने बता दी है, लेकिन फिर भी ठीक है ना, आपका टेम्परेचर आपने जो है उसके टेम्परेचर किसी भी चीज़ का आपने फाइंड किया कि कुछ वो आया आपके पास जो है 20.2 आया। ठीक है भाई, अब आपने टेम्परेचर फाइंड किया, वो आपके पास आया 20.2 आया। मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपने देखा कि यार ये जो 0.2 आ रहा है, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर पता लगा कि यार ये जो टेम्परेचर का जो स्केल है, ये आपको हमेशा 0.2 ज़्यादा बताता है। ये कितना बताता है आपको, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 0 से। ठीक है, लेकिन ये इसका जो एरो जब आना शुरू होता है ना, ये स्टार्ट ही यहाँ से होता है। हालांकि शुरू 0 से होना चाहिए था, लेकिन ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेता है, कुछ ना कुछ गिर गया, एक आध बार गिर गया, इस वजह से इसका एरो आगे चला गया। तो बहरहाल ये जब भी स्टार्ट होता है तो 0.5 से स्टार्ट होता है, और सॉरी 0.2 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, 0.2 से। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वैल्यू अभी आ रही है वो 20.2 है यकीनन, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू जो है वो 20.2 में से 0.2 माइनस करें तो एक्चुअल वैल्यू आपकी जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है या 20 डिग्री सेल्सियस है, जो भी सेल्सियस है। अच्छा जी, तो ये आपको 0.2 का एरर दे रहा है। अब हमने देखा कि यार एरर, हमारी जो वैल्यू आई थी 20.2, इसमें एरर कितना परसेंटेज है। तो आपने लिखा भाई 0.2 डिवाइड बाय 20.2 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100। जो भी आंसर आएगा, जो भी, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास कहलाएगा परसेंटेज एरर। यही है सब कुछ। अब मैंने 4-5 एग्जाम्पल आपको दे दी। यहाँ तक आपने अगर देखा तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।